So, welcome to ThaparNet preparation. We are going to do more interview questions because in last video we have done only basics of that. So yeah, we are going to start from now. What is the difference between is and equal to? ठीक है. Basic difference is that let's run and we will see. See, I have not printed the result, so see. If we are going to do equal to 2 times, then it checks whether the elements are equal or not in A and B. Okay. But if I use is, it checks whether the memory of A is equal to memory of B. It checks the location is. Okay. And what is lambda function? लैम्डा फंक्शन जो पाइथन में है वो एक ऐसा फंक्शन है कि हम बहुत छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, हमें डेफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे हम फंक्शंस को डेफ लगाते हैं DEF, बट इधर हमें डेफ लगाने की जरूरत ही नहीं है. यू सी, हमने हमने क्या किया, ऐड को एक वेरिएबल बनाया जिसपे एक लैम्डा फंक्शन डिक्लेयर किया जिसके पास 2 वेरिएबल्स हो गई एक्स एंड वाई, फिर कॉलन लगाया और वो क्या करेगा एक्स प्लस वाई. खत्म बात. ऐड कर दिया उसने 2 और 3 को. लेट्स ट्राई मल्टीप्लिकेशन. See, 2 and 3 is 6 if we do multiplication. So lambda एक वो फंक्शन है वो हम डेफ नहीं लगाते और एक ही लाइन में फंक्शन लिखा जाता है. ये ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा था. अब ये दो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर और सील. फ्लोर क्या करता है आपका, जैसे 3.7 है तो 3 रिटर्न करेगा, और सेल क्या करेगा, अगर 4.5 है तो 5 रिटर्न करेगा. इसका हम एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे ये मेरे पास फ्लोर है तो ये कम नंबर दिखाएगा, जैसे 3.7 है तो 3 दिखाएगा, ये लोअर साइड पे जाएगा. और अगर सील है तो ये दिखाएगा बड़ा, ये 4 दिखाएगा. ओह, चलिए आ गया. तो ये 4 आएगा. समझ में आ गई. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड टू? सी, जो सिंगल है ये होता है डिवाइड, सिंपल डिवाइड 2.5, बट ये डबल जो है ये यूज होता है फ्लोर के लिए. सो यस, सो ये क्या होता है हमारे पास, पास इन पाइथन. व्हाट इज पास इन पाइथन? पास एक वो चीज होता है कि हम कोड बाद में लिखेंगे, पहले हम बाकी कोड कंप्लीट कर लें तो उसको हम पास बोलते हैं. जैसे कि बट हमने एक फंक्शन बनाया बट हमें अभी जरूरत नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा. यहाँ पे हमने बाकी कोड में यहाँ से मतलब बाकी का हमने सारा कोड लिख लिया इसके बाद, बट हमें पास लास्ट में लिखना. मतलब आई मीन टू से कि हमने फंक्शन डेफ FUN हमें बाद में कोड करना है, बाकी जब सारा कोड हो जाए तो पास का मतलब एक हमें फ्यूचर में कोड लिखना भी नहीं लिखना. ओके. अब 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू और थर्ड आएगा पास. आपको पास तो बता दिया, इसका कोड देख लेते हैं. जैसे हमने फॉर का लूप लगाया और उसके बाद हमने कहा कि अगर आई इक्वल टू 3 आया तो ब्रेक कर जाना. ब्रेक का मतलब लूप ही टर्मिनेट हो गया. समझ में आया? टर्मिनेट कर दिया हमने लूप. और अगर हमने कंटिन्यू लिखा, कंटिन्यू का मतलब स्किप दैट आइट्रेशन. अगर आई इक्वल टू 3 आया तो आइट्रेशन स्किप कर दो. स्किप द करंट आइट्रेशन. समझ में आया आपको? और पास का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया है. पास का मतलब हम फिर कोड लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. ओके. अब हमने पाइथन एरेज और लिस्ट में डिफरेंस है. एरे में हम सिर्फ एक ही डाल सकते हैं, जैसे या इंटीजर डालेंगे या स्ट्रिंग या एक ही डेटा टाइप.
बट लिस्ट में हम सब कुछ डाल सकते हैं एनी डेटा टाइप। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड द लिस्ट। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो होते हैं जहां पे हम चेक करते हैं कि ये चीज प्रेजेंट है कि नहीं। लाइक ये दो होते हैं, इन और नॉट इन। अब जैसे मैंने एक लिस्ट ले ली, बनाना इन एक्स, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर मैं बनाना का ए काट दूं तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करेगा कि ये चीज लिस्ट में है या नहीं, इसका मतलब इन। और एक होता है नॉट इन। नॉट इन क्या करता है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है। अब जैसे पाइनएप्पल नहीं है तो ट्रू करेगा कि ये नॉट इन, ये लिस्ट में नॉट एग्जिस्ट करता है। अब स्लाइसिंग देखते हैं। इन पाइथन में स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले आप सिंटेक्स देखो, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होना चाहिए, स्टॉप का मतलब कहाँ खत्म होना चाहिए, और स्टेप का मतलब कितने इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए। लाइक हमारे पास ये लिस्ट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये लिस्ट है हमारे पास, और स्टार्ट और स्टॉप ये हमेशा याद रखना। एंड, सॉरी, एंड में स्टॉप हमेशा n-1 तक चलेगा। ये लो, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब आप रन करोगे तो 1 यहाँ से स्टार्ट है ना, देखो इंडेक्स कैसे होता है, 0 1 2 3 4, ऐसे ये इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब 1 है, 20 30 40, 3 तक चला ना बस। समझ में आ गया? अब ये देखो, इस अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होना है। और 3 - 1 2 तक जाएगा, 0 1 2। ठीक है, 2 अगर पीछे कुछ भी नहीं लिखा तो एंड तक जाएगा। और 2 से स्टार्ट होगा, 0 1 2। ये मैं इंडेक्सेस बता रहा हूँ आपको। जैसे 2 से स्टार्ट होगा तो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। अब 2 से 0 1 2 3 4 5। और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो सारी लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, अब आपको एक स्टेप वाला भी दिखा देते हैं। ये स्टार्ट और एंड होगा, बट सिर्फ सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। स्टार्ट एंड एंड तक जाएगा ये लिस्ट, बट सिर्फ सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। जैसे 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट 1 2 2 प्रिंट हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट कौन है बाद में, 1 2 4 है। इसका मतलब 1 और 6 - 1 5, 1 और 5 इंडेक्स के बीच सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। 1 प्रिंट हो गया, फिर 3 हो गया, एंड देन 5। इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट्स बताए हैं, स्लाइसिंग वगैरह, मेंबरशिप, इसको आप प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताना।